रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं श्याम सुंदर और श्याम। साथ में एक और सवाल, अंशुल चौहान है हमारे दर्शक, झांसी वासी हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमारी पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे? ये यही तो मैं कह रहा हूं कि नैरेटिव सेट किया जाता है। एक दो घटनाओं से यह कह देना कि सरकार फेल हो गई, दर्जन भर से ज्यादा है। दर्जन एक दो मत कहिए। नहीं, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, चलिए दर्जन भर है। लेकिन कन्हैया भिलारी जी बताएंगे कि जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं उनके राज में तो थाने लूट लिए जाते थे। कितनी घटनाएं हैं रात में दे दिया आपने, वो ऐसा सबक सिखाया, ऐसा पाठ पढ़ा। 20 साल हो गए। मुझे ये बताइए ना, 2020 में 77 पुलिसकर्मियों पर हमले हुए थे बिहार में, 2022 में ये 404 कैसे हो गए? लेकिन 404 पे 404 में एफआईआर है, उस पे कार्रवाई है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि डीएम की पत्नी का रेप होता रहे महीनों, विधायक का बेटा और उसके लोग साथी 20 साल पुराना, मतलब इतिहास अच्छा आपने याद कर लिया जी। इतिहास अच्छा पक्का कर लिया है। इतिहास पक्का नहीं है, हम वर्तमान की भी बात कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ना हो, ये देखिए जब जब साथ आए हैं, गलती अभी अभिषेक जाट जी ने कहा कि 2 बार गलती से इनको नीतीश कुमार ने अपना लिया, उसका फायदा इनके लोग उठा गए। और एक जो लोगों के बीच में भ्रांति रहती है कि कहीं ये वापस आ जाएंगे, कहीं ये कुछ हो जाएगा, जब नाम गिनाते हैं तो कहते हैं कि जाति की बात चर्चा करते हैं। जावेद बेग हैं हमारे दर्शक, भोपाल वासी हैं श्याम भाई, वो कह रहे हैं कब तक लालू को याद करके अपनी नाकामी पर पर्दा डालते रहेंगे? नहीं, लालू को याद इसलिए करते हैं कि लालू अपने बेटों के साथ फिर राजनीति में 2 बार जब साथ में हाथ मिलाया तब नहीं, वो गलती मान ली। अच्छा, गलती, वो तो गलती मान ली ना। अब कहा ना कि उसको नहीं लाएंगे। लालू की चर्चा इसलिए होती है कि लालू अपने बेटे के साथ उनको आगे ला करके सत्ता को हासिल करना चाह रहे हैं, और वही नेता प्रतिपक्ष। अच्छा, अगर नेता प्रतिपक्ष बदल जाए, आप तो दूध के दूल्हे नेता हैं, प्रतिपक्ष बदल जाए, कोई दूसरी पार्टी आ जाए तो लालू की चर्चा समाप्त हो जाएगी। कंचना यादव, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? 1 मिनट। अरे छोड़िए ना, नेहरू पर आ गए अब आप। पहले अभी नीतीश तक ही रुक जाइए। हाँ, अब ये बहुत आगे बढ़ गए आप। कंचना आप अरे रुकिए तो भाई, रुकिए तो, हाँ रुकिए, बोलिए कंचना। नहीं, इनके पास क्या ही जवाब है। ये बार बार कह रहे हैं ना 1990। आप संदीप जी खुद सोचिए, अगर लालू जी का समय जो है इतना बुरा था, इतना ज्यादा बुरा था इनके हिसाब, तो आज आरजेडी पहली नंबर की पार्टी क्यों है बिहार में? आखिर में अगर सुशासन देखिए वो बात बीच में मत बोलिए श्याम भाई, ऐसे नहीं। आप किसी और शो में नहीं बैठे हैं, मेरे शो में ये नहीं चलता है। नहीं, आप या तो मैं माइक डाउन कर दूं आपका, या आपको ये अगर ऐसे नहीं, आप असभ्यता का परिचय दे रहे हैं। दूसरे की बारी है, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। अगर नीतीश कुमार जी का सुशासन, बाबूजी की इतना ही अच्छी सरकार है, तो आज तीसरे नंबर पे क्यों है, पहले नंबर पर क्यों नहीं? जनता चुन रही है आरजेडी को। अगर आरजेडी इतनी बुरी थी, तो अभी दूर की कौड़ी है, वो नवंबर में पता लगेगा कौन किसको चुन रहा है। लेकिन शिव कुमार है हमारे दर्शक, प्रतापगढ़ वासी हैं, उत्तर प्रदेश के, कन्हैया भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी से पूछो तो नेहरू जिम्मेदार। अभी उस पर आ गए थे श्याम सुंदर। और नीतीश से पूछो तो लालू जिम्मेदार। अपनी जिम्मेदारी का क्या? अपनी जिम्मेवारी क्या कहा? अभी तो मैं कहा ना कि दारू जो है गांव गांव में रेवड़ी की तरह और टॉफी की तरह बिक रहा है, उसके लिए भी राजद ही जिम्मेवार है, ये तो कहेंगे ही। अब किसी गांव में चले जाइए, क्या स्थिति है बना दिया है इन्होंने। और ड्राई ड्रग्स का सूखा जो कितना क्या है, अब उसके लिए भी राजद ही जिम्मेवार है। तो ये एक एजेंडा सेट किए हुए है ना जी। बताएं, या तो नेहरू जिम्मेदार या लालू जिम्मेदार। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो नहीं है। सत्ता में कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो नहीं है भाई संदीप जी। ऑल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल अथॉरिटी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बार बार कह दिया कठोरतम कार्रवाई करेंगे, कानून अपना राज करेगा। और कानून से काम होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत से समझो ना, आप कह रहे हो कंपेयर मत करो। कंचना जी भी कह रही है 90 और 2005 में चले जाते, क्यों नहीं जाएंगे भाई? वही बच गया ना। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनडिफेंसिबल है ये मामला। इसमें क्या बोले वो समझ नहीं आ रहा, तो पुराना याद दिला दो। सबसे बड़े क्लेमेंट इंडी गठबंधन के कौन है? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। वही तो पूछ रहे हैं हमारे वो दर्शक। उनकी ख्वाहिश है कि वो आज जिस हालत में भारत है, वो नेहरू जिम्मेदार है। नहीं भाई, जिनका 64 में इंतकाल भी हो गया था। देखिए, जो अपोजिशन में क्लेमेंट होता है, जो सत्ता में आना चाहता है, उसी से तो कंपेयर करोगे। और जब कंपेयर करोगे तो सजा याफ्ता निकलेगा लीडर। तो वर्तमान की बात नहीं होगी। तो दर्शकों, इस बारे में भी अपनी राय जरूर भेजिएगा आने वाले दिनों में कि मौजूदा वक्त की चर्चा नहीं होगी। इतिहास का सबक पढ़ाते रहिए। मौजूदा वक्त में जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, उस पर सवाल जवाब नहीं होने चाहिए क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।